हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह सभी के काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बुआ लगा रही हैं झाड़ू और हम हटाने लगे हैं गोबर, क्योंकि गोबर आज कुछ काम में लेंगे। तो आज हमें थोड़ी सी मिट्टी लगानी है, तो गोबर इकट्ठा कर लेते हैं और बुआ तब तक लगा रही हैं झाड़ू। तो बुआ की इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो थोड़ा सा जो है ना कि काम करने में देरी भी हो जाती है और काम भी नहीं बुआ अच्छे से कर पाती हैं। तो मैंने कहा चलो गोबर हटा कर रख देते हैं और थोड़े बहुत जो भी यहाँ के काम है वो करवा देते हैं, तो बुआ के जो काम है जल्दी से हो जाएंगे। और बुआ जो है ना कि अब की लगभग जो है ना कि 15 दिन हो रहे हैं तब से बुआ की तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है, क्योंकि बुआ को बुखार आ रहा है, लेकिन बुखार सही नहीं हो रहा है और बुआ के दांत में भी दर्द है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही कुछ बुखार आ रहा है। और बुखार अभी भी जो है ना कि अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी ही रहती है। कहीं तो बुआ के पैरों में दर्द रहता है और कहीं तो दांत में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से बुआ की तबीयत नहीं ठीक रहती है। और जो है ना कि पीछे वाले घर के थोड़े बहुत काम मैंने करवा लिए थे, उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू और राख को भर दिया है, बरोसी में कर दिया है। तो चूल्हे की पुताई भी करनी है, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब जो है ना कि पितर पक्ष भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ये ब्लॉग जो हमारे हैं पितर पक्ष के पहले के हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनाया है चूल्हा। तो पितर पक्ष के पहले ही ये चूल्हा मैंने बनाया है और पहले ही इसको पूरा बनाना है। तो जो है ना कि हमारे थोड़े से ब्लॉग लेट हो गए हैं, क्योंकि एक दिन मैंने जो है ना कि 2 ब्लॉग बना लिए थे। इसी वजह से जो है ना कि शाम के ब्लॉग हम नहीं बनाते हैं, ब्लॉग भी 2 हो जाते हैं। और वैसे अगर एक ब्लॉग बनाओ तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो मैंने जो है ना कि उस दिन वाले दिन 2 ब्लॉग बना लिए थे, तो उसकी वजह से एक ब्लॉग जो है ना कि हमारा लेट आ रहा है। तो कोई बात नहीं। तो जो है ना कि आज हमें चूल्हा भी बनाना है, थोड़ा सा आज भी बनाएंगे और थोड़ा सा कल भी बनाएंगे। फिर जो है ना कि शुक्रवार से पितरपक्ष शुरू हुए हैं, तो तब तक जो है ना कि हमारा चूल्हा बन गया था। तो थोड़े से ब्लॉग हमारे लेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर कर दी है मैंने चूल्हे की पुताई। और आज जो है ना कि सुबह के टाइम नहाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मिट्टी का काम करना है, तो उसकी वजह से नहाया नहीं है, ना ही पूजा पाठ हुई है। और इधर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो चाय नाश्ता हो गया है, क्योंकि अब हमारी गैस भी आ गई है, तो गैस पर जो है ना कि चाय बन जाती है। और इन दिनों में हमारे घर मेहमान भी आए हुए हैं, और भी मेहमान आ गए हैं। तो दीदी हैं और दीदी की बिटिया हैं, वो तो पहले से ही आई थी, लेकिन अब एक और दीदी आ गई हैं जो कि यहीं पास की ही हैं, पास में ही गांव है, वहीं से आई हैं। तो वो दीदी भी आई हैं, जो कि हमारे जो पापा जी हैं, जो हमारे ससुर जी हैं, उनकी भांजी हैं, तो वो भी आई हुई हैं। तो 3 लोग मेहमान हो गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से हमारे काम भी लेट हो रहे हैं। मेहमानों की वजह से है ना कि मेहमान जब होते हैं तो थोड़े से ज़्यादा काम भी करने होते हैं और थोड़े से हमारे काम भी लेट होते रहते हैं। मेहमानों को भी टाइम देना पड़ता है, थोड़ी बहुत बातें भी होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने सोयाबीन की बनाई है, जो कि सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्ज़ी। और थोड़ी सी सब्ज़ी हम बनाएंगे, बंगाली मूड़ा की सब्ज़ी बनाएंगे, तो वो बनाएंगे बाद में। पहले मैंने कहा ये सब्ज़ी बना लेते हैं, और जो हमारे बीच बीच में काम छूटे पड़े हैं उनको भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ इस वक्त हमारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर चूल्हे में मिट्टी लगाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलो चूल्हे में मिट्टी लगा देते हैं। और फिर धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, और यहाँ पर जो छत है, ये छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर हमारे काम नहीं हो पाते हैं, गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पर पहले मिट्टी लगा देते हैं, और तब तक हमारी जो है ना कि सब्ज़ी पक रही है। तो सब्ज़ी पक जाएगी, उसके बाद में दूसरी सब्ज़ी बनाएंगे और रोटियाँ भी सेंकनी हैं। और चावल जो है ना कि नीचे ही गैस पर बना लेंगे, क्योंकि एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि कुकर को चूल्हे पर मत चढ़ाया करो। तो दीदी जी वैसे तो कुकर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन जो है ना कि कभी कभी मजबूरी में चढ़ाना पड़ जाता है। जब गैस नहीं होती है तो हम कुकर को भी चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। वैसे चूल्हे पर कुकर चढ़ाने से ये तो है कि जो हमारा कुकर है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, जो उसकी रबड़ होती है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर बस मिट्टी भी लग गई है, तो थोड़ी सी ही मिट्टी लगाएंगे और कल लगाएंगे, क्योंकि 3 बार में चूल्हे में मिट्टी लगानी होती है। तो एक एक दिन का मैंने जो है ना कि अंतर देकर चूल्हा बनाया है। एक दिन कल लगाई थी मिट्टी, और आज लगाएंगे और लगाएंगे कल। तो 3 दिन लगाएंगे मिट्टी। और जो है ना कि शुक्रवार का दिन भी अच्छा पड़ रहा था, तो मैंने कहा शुक्रवार को ही पूरा चूल्हा बनाएंगे।
तो यहाँ पर मिट्टी भी बस लग गई है और तब तक हमारी सब्ज़ी भी बन गई होगी। अब दूसरी सब्ज़ी हमें बनानी है और जो मिट्टी हमारी बची है वो मिट्टी हम यहीं पर रख देंगे और अच्छे से घेरा बनाकर उसमें पानी भर देंगे, जिससे है ना कि मिट्टी हमारी सूखे ना, गीली ही रहे। अगर सूख जाएगी फिर दोबारा से इसको भिगोना पड़ेगा मिट्टी को। तो फिर ज़्यादा धूप इन दिनों में तो निकल ही रही है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो उसकी वजह से मिट्टी बहुत जल्दी से सूख रही है। तो कल मैंने मिट्टी लगाई थी, वो जो चूल्हे में मिट्टी, तो चूल्हा एकदम से सूख गया था। तो आज लग गई है, आज पूरा दिन अब जो है ना कि मिट्टी नहीं लगाएंगे चूल्हे में, कल लगाएंगे। तो वही अच्छे से घेरा बनाकर यहीं पर मिट्टी को रख देंगे और उसी में घेरे में डाल देंगे पानी थोड़ा सा, तो मिट्टी हमारी गीली बनी रहेगी। और इधर तब तक जो है ना कि आटा लगा लेते हैं रोटियों के लिए। तो पहले जो है ना कि हमारी ननद जी ने कहा कि सब्ज़ी पहले रहने दो, पहले रोटियां सेंक लो, क्योंकि आरोही के पापा दुकान पर भी जाएंगे तो फिर देरी हो जाएगी, हमें भी खाना बनाने की जल्दी रहती है। तो एक सब्ज़ी बन जाएगी तो वो चले जाएंगे दुकान पर, उसके बाद में दूसरी सब्ज़ी भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो रोटियां तो हम पतली वाली ही बनाएंगे, किसी किसी दिन मोटी रोटियां बनती हैं, लेकिन रोज़ नहीं बनाते हैं मोटी रोटियां। लेकिन आरोही के पापा को ज़्यादातर मोटी रोटियां ही पसंद आती हैं, तो आज तो मोटी नहीं बनाएंगे, पतली वाली ही बनाएंगे। तो थोड़ी सी मूड़ा की सब्ज़ी हो जाएगी, बंगाली मूड़ा, जो कि बंगाली घुइयाँ भी आती है, मूड़ा भी आते हैं। तो बड़े बड़े से मूड़े होते हैं, और एक जो होती है घुइयाँ वो देसी वाली होती है, उसके भी मूड़े बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इधर जो है ना कि सब्ज़ी बन गई है, रोटियां सेकने लगे हैं। और यहाँ पर आरोही भी लगी हुई हैं रोटियां बनाने में, क्योंकि आरोही अभी जो है ना कि यहीं पर हैं, खेल में लगी हुई हैं। तो आज जो है ना कि छुट्टी थी, तो इसकी वजह से आरोही स्कूल नहीं गई थी। कुछ त्यौहार था, शायद ईद थी। तो वैसे हमें ज़्यादा त्योहारों की जानकारी नहीं है, जो हमारे मुस्लिम दोस्तों के जो त्यौहार होते हैं उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो शायद ईद थी, तो इसी वजह से छुट्टी थी आरोही की, तो आरोही घर पर ही थी। तो यहाँ पर रोटियां सेक लेते हैं सारी, उसके बाद में जो है ना कि सब्ज़ी बनाएंगे। तो अकेले ही रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि आज हमारी ननद जी नीचे लगी हैं काम में। तो मैंने कहा चलो सेक लेते हैं। वैसे भी रोटियां थोड़ी हो या ज़्यादा हो, सेकने में जब लग जाओ फिर तो सीख ही जाती हैं। और रोटियां सीख गई थी, उसके बाद में बस जो है ना कि हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है दोबारा से, और अब जो है ना कि सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो रोटियां भी हमारी यहीं पर रखी हैं, क्योंकि आरोही के पापा खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा तब तक जो है ना कि यहीं पर रहो, और हम जो है ना कि हल्दी मिर्चा पीस कर ले आते हैं। और सब्ज़ी काट छील दी थी हमारी ननद जी ने, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी से खुजली हो जाती है हाथों में। तो मैंने नहीं, ये जो बंगाली मूड़े आए हैं वो मैंने नहीं काटे हैं, और घुइयाँ से भी खुजली होती है, लेकिन ये वाले जो मूड़े होते हैं इनसे सबसे ज़्यादा खुजली होती है। तो मैंने नहीं ये काटे हैं, हमारी ननद जी ने काट दी थी सब्ज़ी और धुलकर दे दी थी, तो मैंने छौंक दी है। और सब्ज़ी वब्जी हमारी पक गई थी, खाना तो हमारा बन गया था। उसके बाद में हम अब लग गए हैं मिट्टी के काम में। तो यहाँ पर जो मिट्टी मैंने लगाई है उसको सान लेते हैं, गोबर लगाया था। और मिट्टी जो है ना कि बोरी में भरकर हमारे पापा जी लाए हैं, ससुर जी, तो बोरी में भरकर ले आए हैं। वही मिट्टी है, पीली वाली मिट्टी। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पीली वाली मिट्टी ही लगती है, और जो पक्की वाली मिट्टी है वो भी लगती है, जो कि चिकनी वाली मिट्टी। लेकिन चिकनी वाली बहुत कम मिट्टी लगाते हैं, ज़्यादातर पीली वाली मिट्टी ही लगाते हैं। और यहाँ पर भी पीली वाली मिट्टी लगी हुई है, जो कि पहले जो हमारी कच्ची वाली रसोई बनी थी, तो उसी से जो मिट्टी निकली थी, जो ईंट निकली थी, वही ईंट लगी है कच्ची वाली। तो वही वाली मिट्टी यहाँ पर मैंने जो गड्ढे थे उनमें डाल दी है, तो वो गड्ढे मैंने बंद कर दिए हैं। और उसके ऊपर से अब जो है ना कि पीली मिट्टी और गोबर से फिनिया कर देंगे। इसे फिनिया भी बोल सकते हैं और मिट्टी लगाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोटी मोटी मिट्टी लगाई जाती है, और फिनिया जो होती है थोड़ी सी पतली पतली लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं मोटी मोटी मिट्टी। तो धूप भी है बहुत तेज़, तो अच्छे से हमारी मिट्टी भी सूख जाएगी। तो वैसे तो शाम के टाइम में लगा देते या फिर सुबह के टाइम में लगाते, लेकिन फिर जो है ना कि पितरपक्ष भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पितरपक्ष में मनाया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना कि बुआ जी बोल रही थी कि लिपाई पुताई नहीं की जाती है ज़्यादा, ज़रूरत पड़ने पर की जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं की जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा हमें जानकारी भी नहीं है पितरपक्ष के बारे में, लेकिन मनाया जाता है। जो भी जैसा मनाया जाता है हमारे यहाँ, उसी तरीके से हम लोग भी मनाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा चलो मिट्टी लगा देते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ी सी ही मिट्टी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। यहाँ पर लगाई थी, उसके बाद में दरवाजे के सामने वहाँ आगे भी लगाई थी, जो हमारे ये दरवाजे लगे हैं टीन के आगे, वहाँ पर भी। और थोड़ी सी जो मिट्टी थी बच गई थी, और थोड़ी सी मैंने पक्की वाली मिट्टी भी भिगोई थी, चिकनी वाली, वो मैंने लगाई थी सिलबट्टे के पास में, क्योंकि सिलबट्टे के पास में मिट्टी नहीं रुक रही है ये पीली वाली। तो वहाँ पर फिर मैंने पक्की वाली आज मिट्टी थोड़ी सी लगाई थी। तो जो है ना कि थोड़ा कम कीड़ों ने जो है ना कि मिट्टी को खोदा था। वैसे कीड़े बहुत जल्दी से लग जाते हैं और सारी मिट्टी को खोद देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी नहीं रुक रही है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कीड़ों ने कितनी ज़्यादा मिट्टी खोदी है और एकदम से बेकार कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी काई भी आ गई है, तो वो काई भी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं। सिलबट्टे के पास में बहुत ज़्यादा जो है ना कि गंदा लग रहा है, और वैसे इतना ज़्यादा गंदा है नहीं, क्योंकि ये कीड़े मिट्टी खोद देते हैं तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। वैसे हम बराबर से यहाँ पर मिट्टी कई बार लगा चुके हैं, लेकिन कीड़े मिट्टी नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पर ये हम चिकनी वाली मिट्टी लेकर आए थे, थोड़ी सी मैंने मिट्टी बनाई है चिकनी वाली भी, भूसा डालकर इसको साना है अच्छे से। तो पहले मैंने कहा चिकनी वाली मिट्टी यहाँ पर लगा देते हैं, और जो ये बाकी की जगह है वहाँ पर हम पीली वाली मिट्टी लगा देंगे, तो अच्छे से मिट्टी यहाँ पर चपक जाएगी सिलबट्टे के पास में। और हमें ज़रूरत भी पड़ती है बहुत ज़्यादा सिलबट्टे की, क्योंकि सारे मसाले हमारे सिलबट्टे पर ही पीसते हैं हम लोग, जो भी मसाले होते हैं। और यहाँ पर तो मिट्टी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने टाइम धूप नहीं है, सुबह के टाइम यहाँ पर धूप आती है। लेकिन फिर भी जो ये मैंने चिकनी वाली मिट्टी लगाई थी ये अच्छे से सूख गई थी, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगे थे। और गोबर वाली मिट्टी में ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, जो काले वाले कीड़े होते हैं गुबरेले, वो लग जाते हैं। और इसमें नहीं कीड़े लगे थे, तो ये वाली मिट्टी नहीं खोदी थी, तो यहाँ पर लगा दी है मैंने मिट्टी। और अभी थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, तो वो मैंने कहा कि फिर से यहाँ पर दरवाजे के सामने लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ी पतली वाली लगाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर गड्ढा थे वहाँ पर मैंने मोटी वाली मिट्टी लगाई है, यहाँ पर थोड़ी सी पतली पतली लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर भी धूप है थोड़ी सी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि शुरू से ब्लॉग में लिपाई का ही काम दिखाती हो और कुछ नहीं दिखाती हो। तो दीदी जी, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि लिपाई के ब्लॉग पसंद करते हैं, और बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट भी करते हैं कि लिपाई के ब्लॉग डालो। तो इसी वजह से इन दिनों में लिपाई के काम चल रहे हैं, तो फिर शुरू से लिपाई ही दिखाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना कि रूटीन का भी दिखा देते हैं, जो भी खाना पीना हमारा बनता है। लेकिन जो काम हम दिन में करते हैं वही काम दिखाते हैं। तो इन दिनों में ज़्यादा लिपाई कर रहे हैं। और वैसे लिपाई ना दिखाएं फिर भी बहुत ही कम लिपाई दिखाते हैं, इतनी ज़्यादा लिपाई नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारी लिपाई इन दिनों में करनी होती है। यहाँ पर भी लिपाई इतनी सारी मैंने की थी, और बहुत ही फास्ट वीडियो करके डालते हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है परवीन, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारे दोस्त हैं अलमास, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर उसके बाद में हम आए थे पीछे वाले घर में, तो सब काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी बैठी हैं, और जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं वो भी बैठे हैं, और बड़ी अम्मा और दीदी की बिटिया, हमारी ननद जी, बुआ जी, सभी लोग बैठे हुए थे। और देवरानी जी भी हमारी बैठी हुई थी इधर साइड में। तो वहीं पर हम भी थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ गए थे बातें आते सुनने के लिए। और सभी लोग जब बैठे होते हैं एक साथ में तो अच्छा लगता है। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, रात के टाइम में। तो रात के बज गए हैं 7:30 का टाइम होगा, या 8 बज गए होंगे। तो आरोही के पापा आ गए थे, और खाना आना भी हमारा बन चुका है शाम का। और इधर जो है ना कि मैंने मंगवाया था जो है ना कि ट्राईपॉड। तो कई दिनों से जो है ना कि इसका इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि जो पहले वाला हमारा स्टैंड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो कई बार हमारा मोबाइल भी उससे गिर चुका है। तो ये नया स्टैंड मैंने मंगवाया है। तो आप सभी बताना ये वाला स्टैंड हमारा कैसा है। और काफ़ी इसकी लंबाई है, बहुत ज़्यादा लंबाई है, जो है ना कि आरोही के पापा की लंबाई है उससे भी ज़्यादा लंबाई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही थी कि हमारा नया जो है ना कि स्टैंड आ गया है।
तो यहाँ पर मैंने सेट नहीं इसको कर पाया था, क्योंकि जब नई चीज़ कुछ आती है तो उसकी जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आरोही के पापा बता रहे थे कि कुछ इस तरीके से खोलो। तो इसकी लंबाई आप सभी देख ही सकते हैं, ये पूरी लंबाई है। तो हमसे बहुत ज़्यादा ये लंबाई है इसमें। तो मैंने खोल कर आप सभी को दिखा दिया। वैसे हमें तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है, क्योंकि इसमें ना ही मोबाइल का गिरने का डर है और रखने के लिए भी अच्छे से बना है। आराम से रख दो, चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितनी भी आंधी आए, लेकिन ये गिरने वाला नहीं है। और पहले वाला जो हमारा स्टैंड था वो हवा की वजह से गिर जाता है, थोड़ा सा भी अगर हिल जाता तो गिर जाता था। और मोबाइल जहाँ से ये पकड़ वाला बना होता है वहाँ से भी कई बार गिर चुका है, तो उसकी वजह से मैंने ये नया स्टैंड मंगवाया है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, एकदम से अच्छे से इसमें पकड़ भी है कि मोबाइल को अगर एक बार यहाँ पर फांस दो तो दोबारा से निकलने वाला नहीं है, जब तक अपने आप से नहीं निकालोगे। तो बहुत ही अच्छा ये हमें लगा स्टैंड। तो ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और ये पड़ा है 5 रुपये जो है ना कि पैकिंग चार्ज ले लेते हैं। तो ये हमें पड़ा है 396 रुपये का। तो वो 400 का ही पड़ा है, क्योंकि 2-4 रुपये कम है। और यहाँ पर जो है ना कि सेटिंग हम कर रहे थे कि लेकिन हमसे ये नहीं हो रहा था। उसके बाद में फिर आरोही के पापा ने अपने आप से जो है ना कि सही इसको कर दिया था। तो आरोही के पापा यहाँ पर हमें बोल भी रहे थे कि तुम्हें जो है ना कि कुछ भी करना नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी करो, चाहे कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन कुछ कहने की आदत ही है इनकी कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अपने आप फिर सेटिंग करने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा तुम अच्छे से सेटिंग कर दो इसकी, तो जो है ना कि हम मोबाइल इसी में लगा लेंगे, फिर अच्छे से इसी से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर आरोही के पापा ने सेटिंग कर दी थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।